हाय गाइस, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली एसआईपी, देन दिस वीडियो इज़ राइट फॉर यू, इसलिए एंड तक ज़रूर देखें। ओके, मैं अपने पोर्टफोलियो देख रहा था ये देखने के लिए कि मेरा रिटर्न्स क्या है, मैं प्रॉपर पाथ पे हूँ या नहीं, मेरा फ्यूचर मतलब मैं जिस पाथ पे जा रहा हूँ, मेरे फ्यूचर गोल्स को मैं कब तक अचीव कर पाऊँगा, मुझे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं अपना पोर्टफोलियो देख रहा था और एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू भी देख रहा था कि मुझे इन्वेस्ट करना है, कितने सालों के लिए करना है मेरे गोल्स को अचीव करने के लिए। तो एसआईपी कैलकुलेटर जब मैं यूज़ कर रहा था, एक बहुत ही बड़ा मैजिक मुझे पता चला जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो मैं अब नया प्लान कर रहा हूँ 5000 रुपीज़ पर मंथ का एसआईपी एक फ़ंड में इन्वेस्ट करने के लिए, जहाँ पर मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ वो फ़ंड मुझे ज़्यादा नहीं पर 12% रिटर्न CAGR दे देगा मुझे। तो मैंने एसआईपी कैलकुलेटर ओपन किया और नंबर ऑफ़ ईयर्स के बेस पर मैं चेक कर रहा था कि मुझे रिटर्न्स कितने मिलेंगे। तो मैं रिटर्न्स मतलब कि अमाउंट क्या हो जाएगा आफ्टर दीज मैनी ईयर्स। तो जहाँ पर मैं 5000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ एट CAGR ऑफ 12% रिटर्न्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स अगर मैं करूँ तो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट होता है 3 लाख रुपीज़ और रिटर्न्स मुझे अप्रॉक्सीमेटली 4,05,000 तक मिलता है, विच डज़ नॉट लुक ग्रेट क्योंकि 5 साल के बाद सिर्फ 1 लाख रुपये बढ़े हैं अप्रॉक्सीमेटली। बट वही 5000 रुपीज़ एवरी मंथ स्टेप अप नहीं किया है, कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ 5000 रुपीज़ पर 10 ईयर्स के लिए कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, देन आई सी अ चेंज इन इट। ओके, वो पहुँच जाएगा सेम 12% रिटर्न्स का, वो पहुँच जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 11.2 लैक्स का। ओके, फ्रॉम 4.05 से 11.2 पहुँच जाएगा। क्यों? कंपाउंडिंग इफेक्ट। फिर मैंने चेक किया 5000 सेम अमाउंट नो स्टेप अप फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स एट सेम 12% रिटर्न, इन्वेस्टेड अमाउंट होगा मेरा 9 लाख रुपीज़। यहाँ मैजिक और अच्छा खेला, जो मेरा रिटर्न्स मुझे दिखा रहा था 12% पे 23 लैक्स अप्रॉक्सीमेटली बता रहा। ओके, विच इज़ मोर देन डबल होते जा रहा है एवरी 5 ईयर्स। फिर मैंने 5000 रुपीज़ सेम नो स्टेप अप एट 12% रिटर्न्स फॉर 20 ईयर्स किया। तो अब 3 लाख अप्रॉक्सीमेटली का हो गया 46 लैक्स अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है, डबल। सो आई एम सीइंग दैट एवरी 5 ईयर्स मेरे पैसे डबल होने लगेंगे और यही है कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट। और अगर मैं इसकी बात करूं, अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको क्या करना है, करोड़पति से ज़्यादा ही बनो, क्योंकि 30 साल के बाद तो भाई करोड़ का क्या ही वैल्यू रहेगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। 5000 रुपीज़ एट 12% सेम मैं रिटर्न्स गिनूँ फॉर 30 ईयर्स, इन्वेस्टेड सिर्फ 18 लाख रुपए हैं, बट ड्यू टू कंपाउंडिंग मेरे पास होंगे 1.54 करोड़ रुपीज़। अब ये है कंपाउंडिंग का मैजिक, क्योंकि आपको प्रिंसिपल का तो कंपाउंडिंग हो रहा है प्लस आपके प्रॉफिट्स का भी कंपाउंडिंग हो रहा है। इट कीप्स ऑन कंपाउंडिंग एंड एवरी 5 ईयर्स यू विल सी 5 to 6 ईयर्स आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो डबल होते जाएगा। इसीलिए हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोचें, कंपाउंडिंग के थ्रू आप वेल्दी बन पाओगे। मार्केट क्रैश, मार्केट कंडीशन ना देखें, एसआईपी कंटिन्यू रखें, अच्छे फंड्स में एसआईपी कंटिन्यू रखें, हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखें। जैसे मैंने सिर्फ 12% रखा है, उसके ऊपर जो मिला मेरे लिए वो बोनस है। इसीलिए हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट, जहाँ मैंने अपनी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है। आई जस्ट कीप ऑन इन्वेस्टिंग। मैं अपने एक्टिव इनकम पे एक फोकस कर रहा हूँ। फंड मैनेजर है हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ माई फंड्स, जो मैंने इन्वेस्टमेंट किए हैं वो उसको ग्रो करवा रहा है। सो दिस इज़ माई पैसिव इनकम। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म हमेशा रिजल्ट्स अच्छे देते हैं, इसलिए हमेशा म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम 7 to 10 ईयर्स का टाइम पीरियड लेकर ही आइए अगर आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय।